हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे आपकी क्लास 12 का चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा 11th क्लास का रिवाइज करा देती हूँ, दिमाग में आ जाएगा आपके, क्योंकि इसी से काफ़ी कुछ रिलेटेड है। अगर आपको पहले वाला 11th का याद नहीं होगा तो फिर यहाँ पे 12th में आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो जैसे हमने 11th में पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो सेट हैं, जैसे अगर a इज इक्वल टू मैंने ले लिया 1 2 3 4 एंड b इज इक्वल टू 5 6 7 8, अगर मैंने ऐसे दो सेट ले लिए तो हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते थे। देखो, पहले 1 का 5 के साथ, फिर 1 का 6 के साथ, 1 का 7 के साथ, 1 का 8 के साथ, पहले 1 की मल्टीप्लाई सबसे कर दी, उसके बाद 2 की सबके साथ, फिर 3 की सबके साथ और फिर 4 की। तो हम इसको क्या कहते थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट करते थे। ऐसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते थे। और इनमें जो क्या है, हर जो पेयर है इसको हम क्या कहते थे, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर क्यों कहते थे, क्योंकि अगर हम a क्रॉस b लिख रहे हैं तो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किसका है, a का है, और सेकंड वाला किसका है, b का। अगर हम b क्रॉस a करते हैं तो पहला एलिमेंट हम किसका लेना पड़ेगा, हमें b का, और उसके बाद सेकंड एलिमेंट किसका लेना पड़ेगा, a का। और हमेशा a क्रॉस b जो है कभी भी b क्रॉस a के इक्वल नहीं आता है। तो ठीक है, तो इस वजह से ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर इसलिए होते हैं क्योंकि हम इनमें a क्रॉस b है तो a का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, b क्रॉस a है तो हमारा b का फर्स्ट एलिमेंट होगा। अब हमारा क्या आता है, देखो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इसी से निकल के आता है। देखो, रिलेशन फ्रॉम, अगर हम a से b तक का रिलेशन बोले, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, a आर बी, a का रिलेशन b के साथ क्या होता है, इसका मीन्स इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b टेकन आउट इन सम मैनर। यानी कि ये जो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, इसी का ही एक सबसेट निकल के आएगा। ए आर बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही कोई सबसेट, लेकिन वो एक कुछ मैनर में, यानी कि अगर आपको कुछ प्रॉपर्टी दी जाएगी सब मैनर में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आपको रिलेशन दे दिया r इज इक्वल टू ए बी, और a और b ऐसे दे दिए कि दोनों ही क्या है, ऑड है, बोथ ओड। फॉर एवरी a तो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, a में से, स्मॉल a कैपिटल A में से, और b किस में से कर रहा है, b में से। ठीक है, तो हमने क्या कहा, दोनों ऑड हैं। तो देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट पे आ जाओ, तो एक तो हमारा रिलेशन में कौन सा हमारा फुलफिल करेगा, 1 5, उसके बाद 1 6 नहीं करेगा क्योंकि हमने कहा a और b बोथ आर ओड। तो यहाँ पे 1 तो ऑड है हमारा, लेकिन 6 जो है हमारा ऑड नहीं है, तो ये नहीं आएगा। उसके बाद 1 7 आ जाएगा क्योंकि दोनों ऑड है, फिर ये नहीं आएगा, 2 वाली लाइन नहीं आएगी क्योंकि इसके अंदर 2 हमारा इवन हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 3 5 आ जाएगा हमारा, उसके बाद 3 7 आ जाएगा हमारा, और फिर 4 वाली लाइन नहीं आएगी। तो ये हमारा कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी दे दी कि हमारे a और b क्या है, दोनों ऑड हैं। तो यानी सबसेट किसका बना, ये देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही बना ना। तो इसका मतलब रिलेशन क्या होता है, इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b टेकन आउट इन सम मैनर। इसके अंदर ये बात ध्यान रखेंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट हमारा होता है उसको हम कहते हैं डोमेन। फर्स्ट एलिमेंट को क्या कहते हैं, हम डोमेन कहते हैं। जैसे इसके अंदर 1 है और 3 है, तो ये क्या है, इसका डोमेन है। और 5 और 7 इसको क्या कहेंगे, हम सेकंड एलिमेंट को रेंज कहेंगे। ये हमारी क्या हो जाती है, रेंज। अब हमसे पूछा जाएगा कि किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने रिलेशन हो सकते हैं। तो देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट देखते हैं। अगर मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट a के अंदर p है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, p हैं, और b के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, q है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हमारे कैसे बनते हैं, कई बार ऑप्शन में आ जाता है ये कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है, 2 की पावर pq, यानी कि इसके अंदर a के अंदर जितने एलिमेंट है वो, b के अंदर जितने एलिमेंट है वो, तो 2 की पावर pq, यानी कि जैसे हमारे a में भी 4 थे, a में भी 4 है, b में भी 4 है, तो कितने हो गए, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 4, यानी कि टोटल कितने रिलेशन बन गए हमारे, 2 की पावर 16। ये हमारे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आ जाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, देखो फंक्शन की। अब देखो हमारा फंक्शन में क्या आता था, हम जैसे f इज सच दैट a से b पर हमारा एक फंक्शन है, तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, यह भी एक हमारा रिलेशन होता है।
फंक्शन इज ऑल्सो ए रिलेशन इन विच ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज, यानी कि ए के जो एलिमेंट ए में होगा उसकी बी के अंदर केवल वन इमेज होगी, यानी कि एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। हमारे पास 11th में क्वेश्चन भी थे, जैसे यहाँ पर हमारा ए है, ये हमारा बी है, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 4 5 6। जैसे हमने कहा कि फंक्शन अगर हम इसमें फंक्शन लगाएं ए से बी पर, हमारा फंक्शन हमारा ए से बी पर, तो 1 की देखो अगर हमारा 1 की 4 और 1 की ही मैं कह दूँ 5 भी इमेज है, 1 की 4 और 1 की मैं 5 भी कह दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन नहीं होगा। ये रिलेशन तो होगा लेकिन ये फंक्शन नहीं होगा। देखो रिलेशन में तो ये आ रहा है, देखो 1 का 5 के साथ भी है, 1 का 7 के साथ, तो ये रिलेशन तो है लेकिन ये क्या फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन के लिए क्या नेसेसिटी कंडीशन है हमारी कि इसके अंदर हर एलिमेंट की वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए बी के अंदर, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन। अब मेन आता है हमारा +2 में जो हमारे यूज आएगा कि टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो हम ये पढ़ेंगे कि हमारे जो रिलेशंस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। देखो इसके अंदर क्या है, लेट हमने देखा आर भी एक रिलेशन है, तो पहले हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। इसके अंदर क्वेश्चंस क्या आपको रिलेशंस बताएंगे कि कैसे कैसे है। तो देखो मैंने ले लिया आर, एक रिलेशन ले लिया एक सेट ए के अंदर। तो रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है किसका, पता है आपको, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। आर एक रिलेशन है सेट ए के अंदर, और जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एक रिलेशन है ए के साथ। अब देखो मैंने पहले एक एग्जांपल ले लिया, एक सेट ले लिया, उसके अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3। अब हमने पहले इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा ए क्रॉस ए, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा, यानी 1 2 3 की मल्टीप्लाई हम 1 2 3 से करेंगे। आपको सबको पता है, पहले 1 के साथ सबका ले लिया, फिर 2 के साथ ले लिया, फिर 3 के साथ ले लिया, तो हमने लिख लिया। अब देखो कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आता है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन हमारा क्या होता है, तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है बच्चों हमारा, इसके अंदर क्या होता है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि सेट ए का हर एलिमेंट, ईच एलिमेंट सेट ए का वो रिलेटेड होता है एवरी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी का। देखो फॉर एग्जांपल से समझ में आएगा आपका। तो हमने इसका एक एग्जांपल लेते हैं। देखो मैं कहती हूँ ए एक सेट है, ए कौन सा सेट है, ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट, ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल, ठीक है। ए कौन सा सेट है जिसके अंदर क्या है, ऑल स्टूडेंट आते हैं स्कूल के। एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं यूनिवर्सल सेट का। तो एक ऐसा सेट है ए जिसके अंदर सारे स्टूडेंट आते हैं हमारे स्कूल के। तो हमारा रिलेशन, एक मैं रिलेशन बनाती हूँ, देखो आर इज सच दैट ए बी, कैसा है ए बी, सच दैट द डिफरेंस बिटवीन टू स्टूडेंट्स, डिफरेंट बिटवीन द हाइट ऑफ टू स्टूडेंट, डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ टू स्टूडेंट इज लेस देन 3 मीटर। देखो दोबारा सुनो, एक ऐसा सेट है, ऑल स्टूडेंट ऑफ स्कूल का एक सेट है। तो मैंने एक रिलेशन लिखा ए बी सच दैट, कैसा रिलेशन है, क्या द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ टू स्टूडेंट इज ऑलवेज लेस देन 3 मीटर, यानी कि जो 2 स्टूडेंट है उनके बीच की जो हाइट है वो 3 मीटर से कम होगी। तो ये ऑब्वियस है, यानी कि हर स्टूडेंट को, चाहे आप किसी को भी बीच में से कहीं से भी कोई भी स्टूडेंट को उठा ले, तो कोई भी 2 स्टूडेंट की जो हाइट है वो 3 मीटर से बड़ी, हाइट के बीच का जो डिफरेंस है वो 3 मीटर से बड़ा नहीं हो सकता, यानी कि ऑलवेज लेस देन 3 मीटर होगा। तो ये जो कंडीशन है ये हर स्टूडेंट पर अप्लाई हो रही है। तो इस वजह से ये क्या हो गया, हमारा एक यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, ठीक है। तो हमारा यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है कि जिसके अंदर हर एलिमेंट
सेट ए का, यानी कि सेट ए यानी सारे स्टूडेंट हो गए, तो सारे स्टूडेंट रिलेशन हो गए ना ए बी से, क्योंकि इनके जो दो स्टूडेंट हैं उनके बीच हाइट के बीच का डिफरेंस कितना है 3 मीटर, तो हर दो स्टूडेंट के बीच के हाइट का डिफरेंस 3 मीटर तो से तो कम होगा ही होगा, चाहे कोई भी दो स्टूडेंट लेके चलो आप। तो ये क्या हो गया, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड हो गया एवरी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी से, तो इसको क्या कहा हमने, यूनिवर्सल रिलेशन। अब आता है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। देखो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, जैसे हमने कोई भी ए यानी कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि जब एवरी एलिमेंट गिव इटसेल्फ इमेज, यानी कि जो हर रिलेशन कैसा बनाना है कि जिसके अंदर ईच एलिमेंट जो है अपनी ही इमेज देगा, जैसे या तो 1 1 होगा या 2 2 होगा, जैसे अगर हमारे पास ए क्या था 1 2 3 था ना, तो 1 1 होगा, 2 2 होगा और 3 3 होगा, तो ये हो गया। तो इसके अंदर क्या है, जो हर एलिमेंट है वो अपनी ही इमेज देगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। फिर आता है आपका एम्प्टी रिलेशन। इसके अंदर क्या, ए रिलेशन इन अ सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए is related to any element of A. If no element of A is related to any element, यानी कि कोई भी A एलिमेंट में से दो एलिमेंट जो हैं आपस में किसी भी तरह से रिलेट नहीं करते। जैसे इसी में ही एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हमने अभी तो कहा था ऑल स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल, अगर अब मैं कह दूं ऑल स्टूडेंट ऑफ बॉयज, अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लेती हूँ इसी के अंदर, ए कौन सा सेट हो गया, ऑल स्टूडेंट ऑफ बॉयज इन अ स्कूल, ठीक है, ए तो ये वाला सेट हो गया। अच्छा अब मैं आपसे क्या कहूँगी, एक ऐसा रिलेशन बता रही हूँ आर इज इक्वल टू ए बी, एक ऐसा रिलेशन है कि जिसके अंदर ए जो है सिस्टर है किसकी, बी की। फिर सुनो एग्जाम्पल, देखो एम्प्टी रिलेशन का एग्जाम्पल है ये हमारा जो भी मैंने बताया, इसके अंदर क्या है, कोई भी दो एलिमेंट जो होते हैं आपस में रिलेट नहीं करते, तो इसको हम क्या कहते हैं, एम्प्टी रिलेशन। आर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 5। जैसे ए हमने कौन सा सेट लिया, ऑल स्टूडेंट ऑफ बॉयज इन अ स्कूल, ऑल स्टूडेंट ऑफ बॉयज इन अ स्कूल, और रिलेशन क्या ले लिया मैंने, ए बी, कैसा रिलेशन कि जो ए है वो सिस्टर होगा बी की, ए जो है सिस्टर होगी बी की। तो ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि जब हमारे जो सारे स्टूडेंट हैं वो बॉयज़ ही हैं, तो ये रिलेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी की सिस्टर होगा ही नहीं। तो ये कौन सा रिलेशन हो गया हमारा, एम्प्टी रिलेशन। इसके अंदर नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, तो आर क्या हो गया हमारा 5 हो गया। देखो अब हमारा आता है एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो ये मेन है हमारे, जो आगे हम मैं 3 रिलेशन बताऊंगी, इसी के बेस पर ही पूरी एक्सरसाइज है हमारी। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन, तो इन्हीं पर बेस्ड है हमारी 1.1। तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले आता है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ए मैंने कुछ भी ले लिया, जैसे 1 2 3 4 ले लिया ए मैंने, तो आर क्या है मेरा, देखो जैसे हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट कहोगे आप, ए क्या है मेरा, ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। देखो इसके अंदर क्या है कि इसमें हर एलिमेंट फॉर एवरी, इसके अंदर ये नहीं है कि फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए आना चाहिए। जैसे यहाँ पर देख लो, मैंने यहाँ पे क्या लग दिया, ए यानी 1 का 1 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ लगा दिया। अब ये क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू, यानी कि जितने भी इसके अंदर एलिमेंट है सब में ये कंडीशन होनी ही चाहिए, मस्ट है, तभी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब इसमें 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ तो है, लेकिन 4 का 4 के साथ नहीं है, तो इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ये आइडेंटिटी रिलेशन तो होगा लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर 4 का 4 के साथ नहीं है। जैसे अगर मैं इसके अंदर ऐड कर दूं 4 का 4 के साथ, तो ये कैसा रिलेशन हो जाएगा फिर हमारा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट आता है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, देखो इसमें होता है अगर ए का बी के साथ कोई रिलेशन है
तो बी का भी ए के साथ रिलेशन होना ही चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। ए का बी के साथ है तो बी का भी ए के साथ होना चाहिए। इसको क्या कहते हैं हम, सिमेट्रिकल रिलेशन। जैसे अगर 1 का रिलेशन 2 के साथ है तो 2 का भी हमारा 1 के साथ होना ही चाहिए, तो इसको क्या कहेंगे हम, सिमेट्रिक रिलेशन। देखो लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर सिर्फ 1 का 1 के साथ है, 2 का नहीं है, 3 का नहीं है, 4 का नहीं है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, जैसे 1 का 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ है, तो ये तो हमारा बन गया इसका। अब यहाँ पर देखेंगे 2 का 3 के साथ है और फिर 3 का 2 के साथ है, तो ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन का। नेक्स्ट आ जाएंगे हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। इसके अंदर क्या होता है कि इफ अगर ए का रिलेशन बी के साथ है एंड बी का रिलेशन सी के साथ है तो ए का रिलेशन सी के साथ होना ही चाहिए, तब हम क्या कहते हैं इसको, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या कंडीशन है हमारी कि अगर ए का बी के साथ रिलेशन है, बी का सी के साथ रिलेशन है, तो ए का सी के साथ होना ही चाहिए। देखो फॉर एग्जांपल 1 का अगर 2 के साथ रिलेशन है, 2 का 1 के साथ रिलेशन है, तो 1 का 1 के साथ होना चाहिए, तो ये रहा 1 का 1 के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 2 का 2 के साथ होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो 2 का 1 के साथ भी है हमारा, फिर 2 का 1 के साथ फिर हमारा क्या जाता है, 2 का 1 के साथ ये हो ही जाएगा हमारा, फिर 2 का 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ है, तो फिर हमारा 2 का 1 के साथ हो ही गया हमारा। इसके बाद यहाँ पे देखो 3 का 3 के साथ है, फिर 3 का किसी और के साथ नहीं है, तो ये वाला हमारा 3 का और किसी के साथ है ही नहीं रिलेशन, तो ये वाला नहीं आएगा इसके अंदर। तो हमारा सिर्फ ये वाले से बन गया 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, 1 का 1 के साथ। देखो अब यहाँ पर 2 का 2 के साथ है, फिर 2 का 1 के साथ है, फिर 2 का 1 के साथ, ये तो हो ही गया हमारा। अब यहाँ पे 3 का 3 के साथ तो है लेकिन 3 का फिर और किसी के साथ नहीं है, यानी ए बी वाली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है लेकिन बी सी वाली नहीं हो रही है, तो इसीलिए ये हमारा ट्रांजिटिव होगा। इसके अंदर देखो जैसे एक ये वाला एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि देखो 1 का 2 के साथ है, 3 का 4 के साथ है। अगर आप ये कहो कि मैम ये ट्रांजिटिव होगा, तो आप कहोगे कि नहीं ये तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्योंकि ए का बी के साथ कहा था आपने, बी का सी के साथ कहा था, लेकिन अगर ए का बी के साथ तो है, 1 का जैसे 2 के साथ है, लेकिन 2 का किसी और के साथ है नहीं, यानी बी का सी के साथ तो है ही नहीं कोई रिलेशन, तो फिर ए का सी से हम क्या बात कर सकते हैं। तो ट्रांजिटिव में क्या है कि अगर ए का बी के साथ है, बी का सी के साथ है, तब तो मस्ट है हमारा कि ए का सी के साथ होना चाहिए। लेकिन अगर ए का बी के साथ है लेकिन बी का किसी तीसरे के साथ है ही नहीं रिलेशन, तो फिर हम ए सी की बात कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे 3 का 4 के साथ तो है लेकिन 4 का किसी और फर्दर आगे है ही नहीं हमारा, तो ये वाली कंडीशन भी हमारी ट्रांजिटिव कहलाएगी। तो ये रिलेशन आप ये नहीं कह सकते कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। अगर हमारा ये वाली कंडीशन, ओनली ये कंडीशन है, ये नहीं है, तो हम आगे देखेंगे ही नहीं, तब तो हमारा हम इसे डायरेक्ट ट्रांजिटिव कह देंगे। लेकिन अगर ए बी भी है, बी सी भी है, तब मस्ट है हमारा कि ए सी होना ही चाहिए। अगर ए सी नहीं है, ये दोनों हैं और ए सी नहीं है, तब हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन अगर ए बी है और बाकी बी सी नहीं है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अब आता है हमारा देखो इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इफ अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, यानी कि अगर कोई ऐसा रिलेशन हमें मिल जाए, ये जो तीनों कंडीशन को फुलफिल करे, यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी हो उसके अंदर, सिमेट्रिक रिलेशन भी हो उसके अंदर और ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो, तब हम उसको क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर किसी भी रिलेशन के अंदर ये तीनों रिलेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, तीनों रिलेशन मिल रही हैं, तो उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब एक आता है क्वेश्चन हमारे इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, क्या आता है इक्विवेलेंस क्लास, क्या होता है देखो इसके अंदर क्या है, पहले एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ मैं
कि जैसे एक रिलेशन आर है हमारा, क्या रिलेशन है, ए बी ऐसा है 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, और ए बी कहाँ से बिलोंग करे, इंटीजर से। ए बी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, हमारे इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। तो क्या है हमारा, तो हमारा ये इक्विवेलेंस देखो, अभी इसमें हम आपको प्रूफ करके नहीं बता रही हूँ, लेकिन ऐसे ही बता देती हूँ। देखो ये हमारा क्या होगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। कैसे, जैसे अगर मैं इसमें ए लेके चलती हूँ, देखो अगर मैंने इसमें ए और ए लेके चला तो यहाँ पर a माइनस ए क्या हो जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा, और जो 0 है आपको पता है वो 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगा। तो ये 0 क्या है, मेरा एक इंटीजर है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हमारा ट्रू हो गया। अब देखो अगर ए बी लेके चलते हैं, तो अगर ए बी जो है a माइनस बी अगर 2 से डिवाइड होता है तो ऑब्वियस बात है b माइनस ए भी 2 से डिवाइड होगा, सिर्फ माइनस का ही तो डिफरेंस आएगा। देखो b माइनस ए कर दोगे तो इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो a माइनस बी हो जाएगा। तो जब a माइनस बी 2 से डिवाइड है तो b माइनस ए भी हमारा 2 से डिवाइड होगा ही होगा, और वो इंटीजर आएगा। इसी तरीके से अगर a माइनस बी हमारा डिवाइड करता है 2 से, और b माइनस बी सी भी डिविजिबल है, 2 से डिवाइड होता है, तो ऑब्वियस है a माइनस सी भी क्या होगा, हमारा 2 से डिवाइड होगा। इट मीन्स ये है कि यह हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन तो होगा ही होगा। अब देखो इसको मैं किस टाइप से लिख सकती हूँ, इसको मैं दो तरीके से लिख सकती हूँ। कैसे, एक तो इवन इंटीजर कंटेनिंग 0, यानी कि अगर इवन इंटीजर में 0 से लेके चलूँ, क्योंकि a माइनस बी मुझे 2 से डिवाइड चाहिए, तो 0 के साथ में क्या क्या ले सकती हूँ, सारे इवन ही ले सकती हूँ, 0 के साथ में 1 तो ले नहीं सकती, क्योंकि 0 माइनस 1 करूँगी तो ये क्या है, 2 से डिवाइड ही नहीं होगा, रिलेशन हमारा बनेगा ही नहीं। तो मैंने पहले इवन लेके चला है, तो 0 के साथ या तो प्लस हो या माइनस हो, 2 ले सकते हैं, 0 के साथ प्लस माइनस 4, यानी कि सारे इवन में ले सकती हूँ। इसी तरीके से अगर मैं ऑड में बना के चलूँ तो ऑड इंटीजर कंटेनिंग 1 लेके चलूँ तो 1 के साथ में क्या लिख सकती हूँ, प्लस माइनस 3 लिख सकती हूँ, क्योंकि तभी तो इनका डिफरेंस 2 से डिविजिबल होगा। तो 1 के साथ में प्लस माइनस 5 या 7 लिख सकती हूँ। तो देखो इक्विवेलेंस क्लास का क्या मीन्स है, यानी कि हमें वो सारे सेट लिखने हैं, कौन से, इवन इंटीजर में, ये जो कि 0 के साथ ये रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, कौन से सेट, जो कि इवन इंटीजर में 0 के साथ ये रिलेशन बनाते हैं। तो 0 के साथ ये कौन कौन सी क्लास हो जाएगी, 0 के साथ प्लस माइनस 2, 0 के साथ, तो 0 के साथ क्या हो गई हमारी 2r। इसी तरीके से अगर मैं ऑड इंटीजर की बात करूं तो 1 के साथ कौन सी क्लास हो गई, 1 के साथ हो गई हमारी 2r प्लस 1, यानी कि r की जगह 1 रखोगे तो 3 आ जाएगा, 2 रखोगे तो 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी ये क्या होगी, अगर हमसे पूछे कि 0 वाली क्लास बताओ तो ये वाला रिलेशन लिख देंगे, और अगर कहेंगे कि 1 वाली क्लास बताओ तो ये वाला रिलेशन लिख देंगे। तो ये क्या होती है हमारी इक्विवेलेंस क्लास।